अस्सलाम वालेकुम, IKJ गार्डन्स में खुश आमदीद। आज हम अपने गार्डन का टूर लगाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं कि अभी ये नवंबर का 26 तारीख है, तो देखते हैं क्या क्या उगा हुआ है मेरे पास। तो मैं आपको टूर भी दिखाता हूं और ये भी बताता हूं कि मैं एक नया गार्डन भी इसके साइड में बना रहा हूं, यानी कि जो ज़मीन पड़ा हुआ था उसको मैं अभी बनाने के काबिल बना रहा हूं, क्योंकि मेरे पास पानी भी ज़्यादा है, ये टुकड़ा भी काफ़ी है, लेकिन इसको मैं बढ़ाऊँगा। तो मैं आपको अभी अपना गार्डन दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। तो इधर से शुरू करते हैं। तो ये मैंने एक अनार का पौधा लगाया था पीछे, जो आपको जो वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल में अगर आप देखें। तो ये अभी तक ग्रो नहीं कर रहा है, इस वजह से इधर ये दरख्त हैं, इसको छाँव है, तो ये अपना क्या कहते हैं ग्लूकोज नहीं बना पा रहा है, फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से ये ग्रोथ नहीं कर रहा है। और इसमें पानी की भी कमी थी, लेकिन अभी काफ़ी पानी इसको आ रहा है, ये इंशाल्लाह ग्रो करेगा अभी। और ये है एक केला लगाया था मैंने यहाँ पर, वो भी जल गया है। और ये मेरा अंगूर था, ये भी जल गया पानी की कमी की वजह से। ये गुजरे हुए प्याजों में से एक इधर शायद रह गया था, अभी उगा है। ये मेरे गर्मी वाले, इनको हम अंग्रेज़ी पालक बोलते हैं, ये वो है, ये भी खड़े हैं, ये काश्त के काबिल हैं अभी भी, लेकिन इनको किसी किस्म का कीड़ा लग गया है शायद, ये पत्ते इनके काले हो रहे हैं। तो अभी ये मैं नहीं काट रहा हूँ। इधर ये फूल था वो भी सूख गया है। ये मेरे पास बहुत सारे नीम उगा हैं, ये परिंदों ने इनके बीज शायद इधर फेंक दिए, तो पानी इधर नाली से जाता था तो ये उग रहे थे। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे मटर हैं, मैंने लगाए थे कुछ दिन पहले, ये पहले लगाए थे और ये कुछ बाद में मैंने लगाए हैं। तो इधर कुछ नहीं उगे थे, शायद चिड़िए खा गए थे। तो अभी ये इस कंडीशन में इनको एक यूरिया भी दे चुका हूँ, और DAP इसको पहले दे चुका हूँ। ये मेरे गाजर हैं जो मैंने अपने बीज रखे थे, इधर बोए थे, और कुछ बाज़ार से भी लाया था, उधर लगाया था। तो ये गाजर हैं, अभी पत्ते निकल रहे हैं। और ये मेरे अपने बीज के लाल मूली हैं, और इधर सफ़ेद मूली, तो ये मैंने अपने बीज से उगाए थे। इनका बीज भी मैंने गुज़रे हुए साल निकाल के रखा था, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये मेरा देसी पालक है, तो इसको एक तो बार कास्ट कर चुका हूँ, और अभी ये इस कंडीशन में है। यहाँ पर मेरे गुज़रे हुए साल के बैंगन भी हैं, ये अभी भी गोल बैंगन मैंने ऑर्डर किए थे सीड्स, तो अभी भी इनको लग रहे हैं छोटे छोटे, ये बड़े होते हैं तो ये ग्रो नहीं कर रहे हैं इतना, अभी इनको पानी लगाना होगा, फर्टिलाइज़र भी। और इधर मैंने अभी देसी तूरी और कद्दू लगाए हैं, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, ये तूरी ये, और ये कद्दू भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो इधर प्याज भी हैं छोटे छोटे, मेरे अपने गुजरे हुए साल के थे, तो मैंने इधर लगाए हैं, वो भी ग्रो कर रहे हैं। ये एक फ्लावर है मैंने लगाया है, इसको पता नहीं कौन सा फूल बोलते हैं, अभी याद नहीं है, क्रीपर शायद कोई इस तरह का। तो इधर मैंने ये 2 कुर्सियाँ भी रखे हुए हैं अपने इस छोटे से झोंपड़े में, तो यहाँ लाइटिंग भी है, ये भी देख सकते हैं आप। तो इधर से यहाँ पर मैंने ये शलजम लगाए थे, शलजम बीज के तौर अभी लगाए हैं, इनको मैं यहाँ से मुंतकिल करूँगा, जैसे ये ज़मीन पड़ा हुआ है इसमें। और इधर ये मैंने मेथी लगाई थी, और इसके साथ धनिया भी लगाया था, तो ये भी ग्रो कर रहे हैं। अभी धनिया नया नया निकल रहा है, ये है, और ये बड़े वाले मेथी हैं, तो उनके अभी पत्ते निकल रहे हैं। और ये इधर मैंने इसके चौधारी, ये जो मेरा मंजी है छोटा सा, इसके चौधारी मैंने ये तूरी और कद्दू लगाए हुए हैं। ये इधर मैंने कुछ लहसुन भी लगाए हैं नालियों में दोनों तरफ से, ये अभी लगाए हैं इसलिए अभी नया निकल रहे हैं। गोभी भी लगाया हुआ है इधर मैंने, ये देखो अभी मैंने इनका पनीरी इधर से निकाला था, ये जो मेरे पास, और ये इसमें अभी थोड़े हैं, वो भी लगाऊंगा कहीं। और इधर ये मैंने प्याज उगाया था एक पनीरी,
جو اس کو ابھی منتقل کرنا ہے. یہ تھوڑا بڑا ہو تو ادھر لگایا تھا لیکن وہ اچھا نہیں ہوا ہے. ادھر بھی میں نے بینگن کے اور مرچ کے بیج لگائے تھے تو بینگن کے کچھ پودے نکل آئے ہیں اس میں اور مرچ کے بہت تھوڑے نکلے ہیں اس میں سے. یہ ہے کچھ پودے ادھر تو ان کو نکالوں گا. اور یہ ہیں میرے آلو جو میں نے لگائے تھے کچھ 20-25 دن تقریباً پہلے. واو بہت اچھے سے گرو کر رہے ہیں ماشاءاللہ, بہت خوبصورت. اب اللہ کرے ان میں کوئی کیڑا نہ لگ جائے, ہر سال لگ جاتا ہے. اور ادھر کوئی گھاس اگ رہے ہیں تو ان کو نکالوں گا. یہ اور بہت سارے آلو ہیں ایسے تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھے سے اگ رہے ہیں. ابھی اس کو تقریباً 20-25 دن ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ پہلے میں نے آلو لگائے تھے تو بہت فائدہ ہوا. تو پہلے میں نے 2 کیاریاں بس لگائی تھی, ابھی تو یہ 4-5 میں نے لگائے ہیں سر. بہت اچھا ہو گیا یہ. اور یہاں پہ بھی زمین کو بناؤں گا تو کام بہت ہے ابھی ادھر. تو یہ رہا میرا آباد والا گارڈن. نہیں ابھی ایک چیز ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ رہا ہے میرا چھوٹی مٹر جو ہوتی ہے, مٹر ہم اس کو اپنے لوکل زبان میں پلی بولتے ہیں. اور یہ ساگ بھی ہے اس میں. یہ ہے بہت خوبصورت طریقے سے یہ پیدا ہوا ہے. ابھی ان کا جلد سے کٹائی کرنا ہوگا. یہ کافی بڑا ہو چکا ہے, اب تیار ہے کٹائی کے لیے. تو جب کٹائی کروں گا تو آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا انشاءاللہ. تو ابھی میں نے ادھر کچھ پھول لگائے تھے. یہ گل دوپہری لگائی تھی ادھر میں نے, تو ابھی یہ نیا گرو کر رہے ہیں. یہ نیم ہے ادھر اگا ہے. اور یہ میں زمین بنا رہا ہوں ابھی. یہ میں نے اب اس کو ایک پانی لگایا اور اس کو بیلچے سے حل بھی لگا لیا ہے اور ابھی اس پر کام ہو رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ٹکڑا ہے ادھر پڑا ہوا ہے, تو اس کو میں بناؤں گا. ابھی کچھ دن لگیں گے, اس کو پانی دیتے جا رہا ہوں اور اس کو بناتے جا رہا ہوں. تب تک یہ ٹھنڈا ہو جائے گا. جب اس میں کوئی پنیری منتقل کروں گا تو وہ اچھے سے گرو کرے گا, تب تک یہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا. تو یہ ہے میرا چھوٹا سا گارڈن. جہاں میں ہر سبزی ہر سیزن میں اگاتا ہوں. اور ایک چیز میں نے آپ کو نہیں دکھایا ہے, آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ہیں میرے چنے, ابھی نکل رہے ہیں, بہت چھوٹے ہیں. یہ ہیں, یہ بھی نکل رہے ہیں. تو ابھی یہ تیار ہو جائیں گے کچھ دنوں میں بعد. میں آپ کو اس کا ویڈیو بھی دکھاؤں گا ہارویسٹنگ کا. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.